तो जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और उसी तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना मामले में फुल एक्शन में है। कोरोना पर सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। यूपी के अफसरों के साथ बैठक के बाद एडवाइजरी भी जारी की गई है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी गौनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। गौनिका, यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री की नई एडवाइजरी जारी हो सकती है, गाइडलाइंस जारी हो सकती है, इस पर अब पूरे देश की निगाहें कि क्या कुछ निकल कर आता है इस मीटिंग के बाद। क्योंकि एडवाइजरी जो कल जारी की गई थी, दरअसल कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी उसमें कोई ऐसी खास एडवाइजरी अगर कोई मैंडेटरी नहीं किया गया था, यानी कि आप मास्क पहने, अपनी एहतियात के तौर पर पहने, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं किया गया था कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, इसके कोई फाइन लगेगा और सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें एहतियात के तौर पर। लेकिन अब आज जो बैठक हो रही है, बड़ी बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, इसीलिए हो सकता है कि अब इस बैठक के बाद कुछ ऐसे निर्देश जारी हो पाए, खासतौर पर राज्यों के लिए निर्देश हो सकते हैं, जिससे कि राज्य सख्त गाइडलाइंस अपने अपने राज्यों में लागू कर पाए। और तमाम राज्य कल की बैठक के बाद अब खुद से ही सचेत हो गए हैं। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने राज्यों में बैठक कर रहे हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब, महाराष्ट्र, हर जगह पर बैठकें चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की थी, उस बैठक के बाद भी यही कहा गया था कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। दरअसल जो भी लोग कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं उनका जो सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद देखा जाएगा कि आखिर ये जो नया म्यूटेंट है BF7, इसका किस तरीके का बिहेवियर है, कैसे ये फैल रहा है, कितनी जल्दी फैल रहा है, इसका स्प्रेड कितनी जल्दी हो रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग सबसे अहम होती है। पिछले जब पहले टेस्ट होते थे कोविड के पिछले वेरिएंट्स में, तो जीनोम सीक्वेंसिंग बाद में हुई थी, लेकिन अब जीनोम सीक्वेंसिंग अब जैसे ही शुरुआत हो रही है इस वेरिएंट की भारत में, उसके साथ ही इस जीनोम सीक्वेंसिंग को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अभी तक मैंडेटरी कोई भी ऐसे प्रोटोकॉल्स नहीं जारी किए गए हैं किसी भी राज्य की तरफ से। यह जरूर कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं तो आप टेस्ट जरूर करवाएं, और जब भी टेस्ट करवाता है उनको आइसोलेट किया जाए। 7 दिन के अंदर गाइडलाइन जारी करने के लिए हालांकि तमाम राज्यों को यह कहा गया है, लेकिन अब इस बैठक के बाद सबकी नजरें उन गाइडलाइंस पर हैं अगर कोई नए दिशा निर्देश आते हैं, क्योंकि एक बैठक कल हुई है, आज भी कई बैठकें हुई हैं। अब इन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। गौनिका, आप बनी रहे हमारे साथ। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरह से ये देखिए आप तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस, एडवाइजरी जारी हो सकती है। हालांकि बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, जैसे कि देवेंद्र पराशर बता रहे थे, मास्क लगाना एक तरह से अनिवार्य किया जा सकता है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, ये इसके बारे में भी एडवाइजरी जारी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत कारगर साबित हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग का। तो ये इस वक्त मीटिंग की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। देवेंद्र, हम देख रहे हैं कि ये मीटिंग इस वक्त चल रही है, इसमें तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स, हेल्थ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं तस्वीरें। या बिल्कुल पंकज, और 1 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें पीएमओ के अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा जैसे बायोटेक्नोलॉजी या दूसरे जो संबंधित मंत्रालय हैं, उन सबके आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। और ये जो बैठक हो रही है वो मुख्यतः इस मकसद से हो रही है कि जो वहाँ के बाहर की स्थिति दिख रही है, चाइना सहित कुछ एक अन्य देशों में जिसके बारे में हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं, उन हालात में यहाँ का जो रिस्पॉन्स है वो किस प्रकार का होना चाहिए, यहाँ हमारी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, और उन चीज़ों को धरातल पर लागू कैसे करना है, सभी राज्यों को किस प्रकार का निर्देश देना है, इन सारी चीज़ों को लेकर बैठक हो रही है। और मुझे याद है पंकज कि शुरू में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार कोविड के दस्तक सुनाई दी थी चाइना में, उसके बाद ईरान में, उस समय जो उनकी बैठक का सिलसिला शुरू हुआ था वो भी बैठक एक प्रीएम्प्टिव बैठक थी, क्योंकि तब देश में कोविड के केसेस नहीं थे। बावजूद उसके उन्होंने उस समय हाई लेवल बैठक करके आगे के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। फिर सबने देखा कि वैक्सीनेशन को लेकर किस प्रकार से दुनिया के बाकी दूसरे देशों से पहले वैक्सीनेशन को लेकर किस प्रकार से बैठकें शुरू कर दी थी, जबकि हमारे पास बहुत सीमित संसाधन थे, पैसे बहुत कम थे, और उस कंडीशन में अगर देश लॉकडाउन झेला और अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार से चोट पहुंची। इन सारे सीमित संसाधनों के बावजूद प्रधानमंत्री की जो दूरदृष्टि थी कोविड को लेके, उसने पहले लहर में भी बहुत हद तक देश को काफ़ी अच्छे तरीके से बचाया। दूसरी लहर जो कि ज़्यादा भयावह थी पूरी दुनिया के लिए, भारत में भी उसका बहुत बुरा असर पड़ा। बावजूद इसके अगर बाकी देशों से तुलना करें तो उसमें यह लगेगा कि एक हद तक नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ। जितना नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो अपेक्षाकृत नुकसान निश्चित तौर पे कम हुआ। और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन ड्राइव इस प्रकार से चला कि लगभग 90 करोड़ जो आबादी है जो कि वैक्सीनेशन के एलिजिबल है, 90% उनको वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, प्रीएम्प्टिव डोज लगाया जा चुका है, प्रिकॉशनरी डोज। तो ये सारी तैयारियां जो की जा चुकी हैं, अब आगे इस दिशा में इसको कैसे बढ़ना है, क्या हमारा वैक्सीन इस नए म्यूटेंट को लेके प्रभावी है, अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को इस बैठक में चर्चा हो रही है। गौनिका, कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही हो अगर आपके पास?
बिल्कुल, जैसे देवेंद्र ने कहा कि मास्क को लेकर ही जो गाइडलाइंस है वो मुख्य तौर पर उसमें शामिल हो सकती हैं कि मास्क लगाना मैंडेटरी हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नहीं कहा, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद ये गाइडलाइंस भी जरूर शामिल हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का बनाए रखें, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि हर जगह पर जो टेस्टिंग का जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जाए। हर जगह पर जहां जहां पर भी लैब्स, पहले कई ऐसी लैब्स हैं जो टेस्टिंग के लिए अब बंद हो गई थी, अब उनको फिर से एक्टिव किया जाए। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फिर से रीडेवलप किया जाए, फिर से उसे रिन्यू किया जाए। कई जगह हमने देखा, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हमने देखा कि जो तमाम वेंटिलेटर्स हैं उनको दोबारा से रिएक्टिव किया जा रहा है। वैसे ही तमाम राज्यों को भी ये कहा जाएगा कि आप अपने अपने राज्य में जहां पर भी अस्पताल में खासतौर पर कोविड से का इलाज करने के लिए जो भी तमाम इक्विपमेंट्स है, फिर चाहे वो वेंटिलेटर्स हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, इन सारी चीजों को लेकर आप दोबारा से उसको रिवैम्प करें, दोबारा से उसको रिएक्टिव करें, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आने वाले भविष्य में अगर ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं और सीवियर केसेस आते हैं, तो उनसे निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरह इक्विप्ड हो। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर भी तमाम राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं कि जहां जहां पर भी ऑक्सीजन प्लांट, कई जगह पर नए प्लांट लगाए गए थे, उन प्लांट्स को भी दोबारा से रिएक्टिव किया जाए, उनमें जो ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग थी उसको और तेज किया जाए, ताकि अगर आने वाले दिनों में इस म्यूटेंट की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिस तरीके से हमने डेल्टा म्यूटेंट में देखा था, में देखा था कि उस वक्त लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, लंग्स पर सबसे ज्यादा इन्फेक्ट वो करता था। अगर ये वेरिएंट भी उसी तरीके का बिहेवियर शो करता है तो जाहिर तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, और इसीलिए ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरिंग को भी अब दोबारा से और ज्यादा बढ़ाया जाए, और जितनी अगर जरूरत पड़े तो उसकी सप्लाई भी उस हिसाब से हो पाए। और गौनिका, कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी डोज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। केवल 27% प्रिकॉशनरी डोज अभी लगी है, तो उस दिशा में भी एडवाइजरी जारी की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल प्रिकॉशनरी डोज पर सबसे ज्यादा जो अगर हम कहें सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जब कल बैठक हुई तो उसमें भी यही कहा गया था कि 27% अभी तक ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज लिया है। 220 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 220 करोड़ डोज अब तक भारत में लग चुके हैं, और कई ऐसे लोग हैं, ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की जिन्होंने दोनों डोज लिए हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी डोज खास तौर पर वो लोग जरूर ले जो 60 से 65 साल के ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं, ताकि उनके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो पाए और वो कोविड के इस खतरे से बच चलिए गौनिका, बनी रहे आप हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।